स्वागत है आप सभी का ई-लर्निंग विद दुर्गेश में। टीजीटी आर्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज की इस क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आप सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को सभी साथियों से शेयर करिए। ये क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जितने भी सारे वीडियो हमारे आते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो क्लास को प्रारंभ करेंगे। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए, जी हाँ, अवैध तस्वीरों के लिए किस कलाकार का नाम प्रसिद्ध है? रविंद्र रेड्डी, जामिनी राय, भूपेश खक्खर, एस.एच. राजा। आंसर कमेंट कर बताएंगे। क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। जी हाँ, ये हमारी सीरीज का आज 5वां लेक्चर है। फ्रेंड, हम पिछले 4 लेक्चर में महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है एनालिसिस कर चुके हैं, उसको हल कर चुके हैं, तथा संभावनाएं प्रश्नों की बन सकती हैं उन पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ से ये प्रश्न आने की संभावनाएं बन सकती है। जिन साथी इन्होंने अभी पिछली क्लास को नहीं देखा वो सारे लोग पिछली क्लास को देख लेंगे और उसके बाद इस क्लास को आप कंटिन्यू करते रहिएगा। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो जिसका नाम प्रसिद्ध फ्रेम हुआ है भूपेन खक्खर। नाम याद रखिएगा। अवैध तस्वीरों के लिए मतलब कहने का मतलब इनकी जो तस्वीरें थी उसमें क्या है, मतलब पूरी तरीके से एक कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते थे, शो करते थे, इस वजह से इनको अवैध तस्वीरों की श्रेणी में रखा गया था। तो भूपेन खक्खर उनका नाम है। विकल्प नंबर 3 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया था? नंदलाल बोस, जामिनी राय, जेपी गांगुली, अविंद्रनाथ टैगोर। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्वेश्चन रखता हूँ, वीआई वाला क्वेश्चन है ये। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। तो जिसने किया था फ्रेंड उनका नाम है अविंद्रनाथ टैगोर। विकल्प नंबर 4 के साथ चलेंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही है। अविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन व बंगाल स्कूल का जो नेतृत्व किया था, इसलिए विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा, शांति निकेतन के उस कलाकार का नाम बताइए जिसकी ज़्यादातर लेखनी में स्याही का उपयोग कर, या जिसने अपनी ज़्यादातर लेखनी में स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। अतुल डोडिया, जोगिंदर चौधरी, तैयब मेहता, अकबर पद्मसी। आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का आपको नाम बताना है जो स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों को प्रभावशील हासिल करते हैं। चलिए, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जोगिंदर चौधरी द राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। विकल्प नंबर 2 है भाई, जोगिंदर चौधरी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। इन्होंने ही क्या है, अपनी ज़्यादातर कलाकृतियों में स्याही लेखनी में मतलब स्याही का उपयोग करके अपनी कलाकृतियों को प्रभावशीलता हासिल की थी। विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। वाल्मीकि, सांवरी, नर्तक, सुजाता। आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। वाल्मीकि, सांवरी, नर्तक, सुजाता। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। जी हाँ, बताना है। अवतार सिंह पावरा के चित्र का शीर्षक क्या था? तो अवतार सिंह पावरा का जो चित्र का शीर्षक था बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड, सुजाता नाम से इन्होंने चित्रण को चित्रित किया था। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। सुजाता के नाम से इनका जो चित्र प्रकाशित होता था। तो विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया था? एडवर्ड मुंच, मैक्स वैकमैन, ऑस्कर कोकोस्का, अगस्त मैके। आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो जिन्होंने इसको लिखा था उनका नाम था, जिस नाम से उन्होंने अभिव्यक्तिवादी चित्र जो लिखा था उनका नाम है एडवर्ड मुंच। विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। एडवर्ड मुंच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में या तमिलनाडु में? तो कान्हेरी गुफा कहाँ पर स्थित आपको बताना है। तो कान्हेरी गुफा आप सभी को ज्ञात होगा। तो कान्हेरी जो गुफा है वह मुंबई शहर के पश्चिम में बोरीवली के स्थित है। मुंबई के यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है मुंबई, तो हम लोग महाराष्ट्र के साथ चलेंगे। विकल्प नंबर 2 जवाब बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? तैयब मेहता, राम किंकर वैद, सैयद हैदर रजा, जामिनी राय। तो देखिए भैया, मूर्तिकार पूछा जा रहा है, मतलब शेष जो हैं वो सारे चित्रकार हैं। तो
चित्रकार का नाम हम स्पष्ट कर लेंगे तो मूर्तिकार इजीली हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए तैयब मेहता एक चित्रकार हैं, सैयद हैदर रजा एक चित्रकार है, जामनी राय एक चित्रकार है, जो नहीं है वो राम किंकर वैद हैं। राम किंकर वैद एक मूर्तिकार हैं, इसलिए जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाएं जो है, आप जिस प्रदेश के यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी का जिक्र अगर आए तो यूपी से क्वेश्चन न बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो मिर्ज़ापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश विकल्प नंबर तीसरा है। जी हाँ, अगर हम लोग यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इस संदर्भ में भी हमको तैयारी करनी होती है कि यूपी से भी क्वेश्चन उस परीक्षा में निश्चित तौर से पूछे जाते हैं। खासकर बड़ी परीक्षाओं में तो यूपी की झलक हमको परीक्षा में देखने को मिलती है। आप चाहे किसी भी बड़ी परीक्षा का आप नाम लीजिए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आपका यूपी आर ओ समीक्षा अधिकारी या यूपी टीजीटी पीजीटी, मतलब हर जगह यूपी का भी प्रभाव जो है देखने, क्योंकि आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए जो हमारे परीक्षा नियामक होते हैं, जो परीक्षा प्राधिकारी होते हैं, वो ऐसा प्रश्न को बनाते हैं। तो मिर्ज़ापुर की जो गुफाएं उत्तर प्रदेश में है, आपको ज्ञात होगा कि मिर्ज़ापुर में जो है महत्वपूर्ण एक स्थान है। गंगा कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के, कला एवं शिल्प विद्यालय नाम है, लखनऊ के पहले प्रधानाचार्य के रूप में किसका नाम प्रमुख है। नेथलियन हर्ड, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़, असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिए, क्योंकि पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे प्रधानाचार्य वगैरह पूछे नहीं जाते, लेकिन ये पहले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो पहले है हमारे थे जो है वो थे असित कुमार हल्दर। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। असित कुमार हल्दर इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी के द्वारा प्रकाशित होती थी। इस प्रश्न को हम लोग प्रीवियस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। जवाब इसका है समकालीन कला, विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। और जो भी साथी निःशुल्क क्लास से अपनी प्रिपरेशन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे संस्था से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करिएगा। टेलीग्राम पहले आप इंस्टॉल करिएगा, उस पर जो है बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करेंगे और उसके बाद हमारा चैनल आएगा। उस चैनल को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को निःशुल्क शिक्षा जो है हमारी तैयारी हमारे संस्था द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी निःशुल्क कक्षाएँ हमारी संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, चलाई जाती हैं, तो आप उनसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो निश्चित तौर से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, जुड़िएगा और निःशुल्क कक्षाओं का लाभ लीजिएगा, क्योंकि यह जो शिक्षा है वह देश हित और राष्ट्र हित के लिए चलाई जा रही है। तो आप सभी लोग स्वयं जुड़िएगा और सभी साथियों तक शेयर करिएगा कि जितने भी साथी हैं अगर पैसे के अभाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई भी कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमारे संस्था से जुड़कर बिल्कुल निःशुल्क मोड में किसी कोई भी चार्ज नहीं है, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें उसके प्लेलिस्ट वगैरह बने हुए हैं सारे, आप आसानी से जुड़कर सारी डिटेल आप जो है टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं और जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड अगला, इनमें से कौन सा हड़प्पा काल का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, हड़प्पा काल का हिस्सा नहीं है। सार्वजनिक स्नानागार तो है, पकी हुई मीट की ईंटों का प्रयोग होता है तो है, ये भी सही है। डॉकयार्ड का मतलब नौका घाट का भी प्रयोग हुआ था, क्योंकि जहाज़ों के द्वारा व्यापार को दिखाया गया है कि एक देश से दूसरे देश की तरफ व्यापार होता था। इसका मतलब नाव के आने जाने या रुकने का प्रबंध था। तो जो नहीं था फ्रेंड वह बौद्ध का जिक्र नहीं था, बौद्ध तो इसके बाद आए थे। इनके मंदिरों का कोई भी जिक्र नहीं था। पशुपति की मूर्ति मिली थी, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, तो इन सब का जिक्र था, बट बौद्ध मंदिर का कोई भी जिक्र नहीं था। कॉमन सेंस से इस प्रश्न को हल किया जा सकता था। जवाब तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं। जोगीमारा की गुफाओं के बारे में पहले ही कक्षाओं में चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं चाहूँगा सभी साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दें। बताएंगे जोगीमारा की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं। जोगीमारा की गुफाएं, जी हाँ, तो जोगीमारा की जो गुफाएं फ्रेंड आप सभी को याद होगा कि जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वह छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं का पता किस वर्ष चला। अजंता की गुफाओं का पता किस वर्ष चला। 1825, 1820, 1827, 1819। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अजंता की गुफाओं का पता किस वर्ष चला। जी हाँ, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। तो अजंता की गुफाओं को जो पता चला था फ्रेंड वह है 1825, 1825 में पता चला था। जी सॉरी, 1825 में नहीं, 1819 में पता चला था। ये 6 साल बाद, ये गलत है। अजंता की जो गुफाएं थी उनका पता 1819 में चला था। और जो क्या है कि आप जानते हैं अजंता गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। जी हाँ, इसकी जो पता लगाया गया था, तो ये 2 प्रकार के, मतलब ये 1819 में पता लगाया गया। विकल्प नंबर चौथा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। अजंता की गुफाएं, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले हमने लोगों ने जिक्र किया है कि अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो औरंगाबाद आपको पहले ही ऑप्शन में दिख गया, तो जवाब हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया है।
बुद्धकाल, राष्ट्रकूल, विजयनगर, चोलकाल। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया है? जी हाँ, जवाब हमारा होगा विकल्प नंबर 2, राष्ट्रकूल के शासकों ने एलोरा की गुफाओं को विकसित किया था, और जिसका सही जवाब है विकल्प नंबर दूसरा। नेक्स्ट है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी है। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी है फेस्क्रो, टेम्परा, इम्पेस्टो और स्क्रैच तकनीकी। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी का नाम आपको बताना है। तो बाघ गुफा चित्रों में जिस तकनीकी को विकसित किया गया था उसका नाम है फ्रेंड विकल्प नंबर बी, टेम्परा के नाम से तकनीक को जानते थे। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, टेम्परा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बादामी गुफाओं को किस शासकों ने विकसित किया था? वाकाटक, चालुक्य, सातवाहन, गुप्त। बताएंगे फ्रेंड बादामी गुफाओं को किस शासकों ने विकसित किया था? तो बादामी गुफाओं को जिस शासकों ने विकसित किया था उनका नाम है चालुक्यों। चालुक्यों ने विकसित किया था बादामी गुफाओं को, इसलिए विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है एम रामचंद्रन से, ए रामचंद्रन से, जय घरोटिया से, अमृत पटेल से। आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ययाति चित्र श्रृंखला का संबंध है, ययाति चित्र श्रृंखला का संबंध है फ्रेंड ए रामचंद्रन से। विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। लाल, नारंगी, नीला, पीला। उस रंग का चयन करना है जो जो तेज मतलब गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। तो पहले जो गर्म रंग का हिस्सा है उसको करते देखिए, लाल, नारंगी, पीला, ये गर्म रंग का हिस्सा है जो नहीं है, और नीला गर्म रंग का हिस्सा नहीं है, इसलिए जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान, वज्रयान। तो जो पाल राजाओं का भाग नहीं था फ्रेंड, उस आस्था का नाम सिंपल सी बात है, उस आस्था का नाम श्वेतांबर का जिक्र उस समय नहीं था। तो महायान, तंत्रयान, वज्रयान का मतलब रूप था, लेकिन श्वेतांबर की जो जिक्र नहीं था, इसलिए उस आस्था का प्रतीक नहीं माना जाता। विकल्प नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी साथी फ्रेंड ऑनलाइन नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो देखिए स्क्रीन पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ फ्रेंड 6306344367। इस नंबर पर फ्रेंड आप कॉल करके, टेक्स्ट करके, व्हाट्सएप करके जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी यूपी ट्रिपल एससी आयोग की परीक्षाएं हों, चाहे आप टेट, सीटेट या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हस्तलिखित एनसीईआरटी बेस्ड नोट प्राप्त करते हैं। हमारे नोट्स की खासियत ये बात है फ्रेंड कि हमने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया है, उसके बाद साथ ही साथ 2 से 3 जो महत्वपूर्ण बुकें हैं उन सभी को संग्रहित करके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे वह सारे निकाल कर हमने वो नोट तैयार किया है फ्रेंड। तो जो भी साथी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी साथी हों सब विषय के समस्त विषयों के जो है नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आपको ऑनलाइन मोड से आपके घर तक नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आपको इस नंबर पर सारी जानकारी प्राप्त करनी है कि कैसे आप नोट प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आप जुड़िएगा, नोट्स एक बार ऑर्डर करिएगा और देखिएगा किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर आंक पाते हैं और कितनी अपनी तैयारी में आप सुधार देख पाते हैं। क्योंकि जो हमारा पूरा नोट्स है वह बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित है, क्योंकि जो भी परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं उनका क्या नया पैटर्न है, क्या लेटेस्ट पैटर्न है, ये सारे पैटर्न को हम लोगों ने ध्यान में रख कर वो नोट्स तैयार किया है। तो निश्चित तौर से आप नोट्स को ऑर्डर करिएगा, पढ़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने सभी साथियों से शेयर करिएगा कि आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला है, देखिए उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख तीर्थ स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो तीर्थ स्थान आप सभी को पता है, देखिए गया जो है आपका बिहार में है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, कामाख्या असम में है, तो विंध्याचल उत्तर प्रदेश का प्रमुख तीर्थ स्थान। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, आरवी साखलकर का संबंध छायाकार से, अभिनेता से, कला इतिहासकार से, मूर्तिकार से। बताइएगा आरवी साखलकर का संबंध किससे है। तो आप सभी को पता है कि आरवी जो साखलकर का संबंध है वह आपके कला इतिहासकार से। जब हम बात कला की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कला इतिहासकार से इनका संबंध होगा, क्योंकि हम लोग टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो जी सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन कला से संबंध रहेगा है, क्योंकि ये सारे जो जिनके भी बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं उन सभी का संबंध कला से है, किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इसका भी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प नंबर तीसरा। नेक्स्ट है, हरिपुर पोस्टक एक शीर्षक चुनिए। राधा और कृष्ण, जमीन जोतने वाला जन शब्द और प्रतीक माँ। मतलब हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। कौन सा मतलब शीर्षक जो हरिपुर पोस्टक में दर्शाया गया था उसी का चयन करके आपको बताना है यहाँ पर जवाब क्या होगा। जी हाँ, तो नंद लाल बसु जी ने
ये जो है फैजपुर हरिपुर जो अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, फैजपुर और हरिपुर का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसके लिए एक चित्र तैयार किया था। जी हाँ, एक चित्र कलात्मक चित्र जो है तैयार किया गया था, जो तीनों लगभग हरिपुर, फैजपुर और लखनऊ तीनों लगभग तीनों जगह तीनों अधिवेशनों में एक साथ चलाया गया था। एक साथ वो मतलब वो दिखाया गया था कि वो प्रतीक था दोनों तीनों की एक ही समानता का। तो वो चित्र था जो फ्रेंड वो था शब्द और प्रतीक। शब्द और प्रतीक के माध्यम से इस शीर्षक को जो है लिया गया था और इनके द्वारा ये तीनों मतलब लखनऊ, हरिपुर और आपके फैजपुर इन तीनों जगह पर उसको दिखाया गया था। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब हिंदी भवन के अंदर जो भित्ति चित्र बने हैं उसको किसने बनाया, सिंपल सी बात हमसे पूछी जा रही है। तो भैया इसको बनाने वाले जो हैं आपके वो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। नाम याद रखिएगा, मुखर्जी नगर वाले विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने शांति नगर निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों को बनाया था या निर्माण किया था या कलाकृति की थी। जवाब इनका बिल्कुल सही है तीसरा, विनोद कुमार मुखर्जी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया था। मतलब प्रसिद्ध जो किशनगढ़ का एक चित्र था जिसका शीर्षक था राधा बनी ठनी, मतलब राधा बनी ठनी को शीर्षक प्रदान किया गया था, उसको चित्रित करने का काम किया था साहिबुद्दीन, निहाल चंद्र, नुसुद्दीन, नैनसुख। तो भैया जिसने इसको जो है चित्रित किया था उनका नाम है निहाल चंद्र। जी हाँ, निहाल चंद्र ने इस चित्र को चित्रित किया था। विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है मुंबई लोकल ट्रेन, VI वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, VI वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई लोकल ट्रेन को पर जो चित्र बनाएगा उसको कितने चित्रित किया है, ये विगत वर्षों में पूछा हुआ प्रश्न है, आपकी किसी ईयर में परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो बताइएगा मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है, अकबर पद्मसी, राजकुमार, सुधीर पटवर्धन और गणेश पाइन। तो देखिए नाम जेहन में तुरंत आ गया है, सुधीर पटवर्धन इज द राइट आंसर। सुधीर पटवर्धन ये मुंबई लोकल ट्रेन में को चित्रित किया था, उनमें जो चित्र बने हुए इन्होंने ही बनाया था, उनका सारा श्रेय इन्हीं की जाता है, इसलिए नाम इनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुधीर पटवर्धन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीलमा से शेख की कलाकृतियाँ इनसे प्रभावित हैं, मुगल लघु चित्र से, जापानी उड़कट से, पाश्चात्य आधुनिकता से, ये सभी सही हैं। तो देखिए इन सभी का प्रभाव इनके चित्र में दिखने को मिलता है, मुगल लघु चित्र का भी, जापानी उड़कट का, पाश्चात्य आधुनिकता का भी, मतलब ये सभी जवाब इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, मतलब किसकी एक प्रसिद्ध कृति है, GR संतोष, रणवीर सिंह बिष्ट, पारितोष सेन या लालू प्रसाद शाह। तो भैया ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक जो एक प्रसिद्ध कृति है वह रणवीर सिंह बिष्ट की है। विकल्प नंबर दूसरा जवाब बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, आज के सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा का संबंध कहाँ है। तो भैया मंजीत नाम से ही समझ में आ रहा है, मंजीत बाबा, बाबा का मतलब पंजाब। विकल्प नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, इनका संबंध पंजाब से है। पंजाब के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और बहुत सारे चित्रकलाएँ इन्होंने चित्रित की हैं। तो विकल्प नंबर पहला ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड ऑक्साइड, जी हाँ रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है, मतलब जो रेड ऑक्साइड होता है वो किस रंग से मेल खाता है, जली हुई सीतरा से, भारतीय लाल से, जला हुआ भूरा लाल से, भारतीय पीला से। मतलब रेड ऑक्साइड एक आपका केमिकल कंपाउंड है जो किस रंग से मैच करता है। यदि मैं उसको हमको देखना है तो कैसे हम बता पाएंगे कि रेड ऑक्साइड है। तो जो उसका मतलब चित्र मिलता है वो प्रत्यक्ष रूप से जो हम उसको देखते हैं तो जले हुए भूरे रंग की तरह दिखाई देता है, इसलिए विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आपका क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास में एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।